यदि आपका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपकी राशि है मेष। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपने काम में तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा होगा। जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं उनको कुछ नए मौके मिलेंगे। रविवार और सोमवार को आप किसी बात को लेकर के तनाव में रह सकते हैं, चाहे वो विषय पारिवारिक हो सकता है या पैसों से जुड़ी कोई समस्या। लेकिन मंगलवार के बाद आपका सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आप किसी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। साथ ही आपको दूसरे शहरों की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है तो आपको इस सप्ताह निश्चित रूप से काफी लाभ मिलने वाला है। ठंड का मौसम अब तक है, सो ध्यान रखिए ठंड की वजह से आपको पेट दर्द या बुखार हो सकता है। जो लोग किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी कड़ी मेहनत के बाद शानदार परिणाम मिलेगा। यह सप्ताह उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिलेशनशिप में हैं। आप अगर किसी की तलाश में हैं तो प्रेमी को खोजने के लिए ये एक अच्छा सप्ताह है। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपकी जन्म तारीख 21 अप्रैल से 20 मई है तो आपकी राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह बहुत पॉजिटिविटी फील होने वाली है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए पढ़ाई इस सप्ताह शुरू करवा सकते हैं। जो लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये सप्ताह नई जगह अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरों के लिए यह सप्ताह बहुत बढ़िया है। आप में जिनका भी खुद का व्यापार है उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपके एम्प्लॉइज आपका पूरा सहयोग करेंगे। वे अपने काम को पूरे समय पर जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे। नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देंगे। सप्ताह की शुरुआत में ध्यान रखें कि जमीन में निवेश या कोई नया प्लॉट खरीदने की कोशिश न करें। इस सप्ताह आपका कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांग सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ छोटी मोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं। अगर आप किसी तरह की भी त्वचा संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप त्वचा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह लीजिए। प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 22 मई से 21 जून के बीच हुआ है तो आपकी राशि है मिथुन। इस सप्ताह मिथुन राशि वाले जातक अपनी नई योजनाओं पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यदि आपका अपना व्यवसाय है तो नए लोगों के साथ कोई भी नया एग्रीमेंट करने से पहले आप 2 बार सोच लीजिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह सप्ताह काफी दबाव भरा हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के दबाव में काम करना पड़ सकता है। रविवार को तनाव से बचना है। साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए। यदि आप शेयर या कमोडिटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, खास करके ऑयल या गैस सेक्टर में। इस सप्ताह आपको सड़क पर ध्यान रखना है। खुद गाड़ी चलाते हैं तो ज्यादा सतर्क रहिए। जानते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 22 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपकी राशि होती है कर्क। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फायदे नुकसान को अच्छी तरह से समझने के लिए बिजनेस पार्टनर के साथ बैठिए, शांति से बैठिए और हर पॉइंट पे ढंग से बात कीजिए। जो लोग जॉब करते हैं वे बॉस से पंगा लेने से बचें। हो सकता है कि इस सप्ताह आपकी टीम आपका साथ न दे, जिससे आपको अपने टारगेट को अचीव करने, हासिल करने में परेशानी हो सकती है। माता पिता की चिंता हो सकती है। जहां आप लोगों को लग रहा है कि आप थोड़े से भी गलत हैं, वहां विवाद से बचिएगा। रियल एस्टेट में निवेश करना आपके लिए उचित है। बेहतर रिटर्न्स के लिए एजुकेशन सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। इस सप्ताह कोई भी लोन न लें। यदि आपको सिरदर्द या स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 23 जुलाई से 23 अगस्त के बीच हुआ है तो आपकी राशि है सिंह। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को अपने काम में सफलता मिलेगी। बस आप सही निर्णय लें। आपकी बनाई गई प्लानिंग आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह जबरदस्त रहने वाला है। आपको अच्छी खबर और सफलता दोनों मिलती दिख रही है। जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इस सप्ताह अच्छी खबर आ सकती है, कॉल लेटर आ सकता है। इस सप्ताह किसी भी पारिवारिक मामलों में न उलझें, इससे आपकी प्रगति पर काफी असर पड़ सकता है। रविवार को आपकी गाड़ी, आपके वाहन पर छोटी मोटी खरोंच आ सकती है जिससे आप परेशान हो जाएंगे। बहुत समय से यदि आप रिश्तेदारों से नहीं मिले हैं तो मिलने की योजना बनाइए, यकीनन वो आपको देखकर खुश होंगे। अगर आपने निवेश किया है या कोई फिक्स डिपॉजिट है तो इस सप्ताह आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। सुप्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच हुआ है तो आपकी राशि है कन्या। इस सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि वालों के लिए जबरदस्त रहने जा रही है। जो लोग प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें बहुत लाभ होगा। जो लोग व्यापारी या कर्मचारी वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपने काम में लाभ होगा। यदि आप अपना सम्मान बचाए रखना चाहते हैं तो इस सप्ताह सलाह होगी कि कम बोलिए। मंगलवार और बुधवार को पैसे लेने और देने दोनों से परेशानी खड़ी हो सकती है। शादीशुदा लोगों को लड़ाई झगड़े और विवादों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग हार्ट से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं उन्हें इस सप्ताह फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहने की सलाह होगी, वरना मित्र मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपकी राशि है तुला। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को बिजनेस से जुड़ी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वहां से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। संगीत और कला से जुड़े क्षेत्र के लोगों को भी यह सप्ताह बहुत फायदा देने वाला है। जॉब करने वाले अपने वर्क प्लेस पर अच्छा परफॉर्म करके नाम कमाएंगे। आपको अपने बड़े भाई के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे परिवार में संपत्ति का बंटवारा होने का झंझट खड़ा हो सकता है। पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए आप किसी अनुभवी, किसी शुभचिंतक, किसी बड़े की सलाह लीजिए। जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो इस सप्ताह में फेमस हो सकते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स भर भर के आ सकते हैं। आर्थिक लाभ भी होगा। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच हुआ है तो आपकी राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रहेगा। अपने व्यवसाय में सावधान रहें और सभी पर नजर रखें क्योंकि संभव है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह बहुत से लोग आपसे असहमत हो सकते हैं, इसलिए आप सोचिए कि गलती कहाँ हो रही है। आप अपनी नौकरी में अच्छी प्रगति करने जा रहे हैं। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। छोटी छोटी बात पर दोस्तों और परिवार से रिश्ते खराब मत करिएगा। यदि आप शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार में निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मंत्र अपनाइए, इंतजार कीजिए, आपको निश्चित रूप से अच्छी रकम मिलेगी। सर्दी और बुखार आपको परेशान कर सकता है, सो अपने फेफड़ों का खास ध्यान रखिए। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपकी राशि होती है धनु। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह मौज मस्ती से भरपूर रहने वाला है। आप अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे जिससे आपको प्रसिद्धि और सफलता दोनों मिलेगी। आप अपनी नौकरी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही आपके मन में कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार आ सकता है, लेकिन जरा रुक जाइए, ये सही समय नहीं है। माता पिता की तबीयत का ध्यान रखिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो संभल कर रहिए, लाभ मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग में निवेश कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे रिटर्न्स मिलते दिख रहे हैं। सुप्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपकी राशि है तुला। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को बिजनेस से जुड़ी यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वहां से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। संगीत और कला से जुड़े क्षेत्र के लोगों को भी यह सप्ताह बहुत फायदा देने वाला है।
जॉब करने वाले अपने वर्क प्लेस पर अच्छा परफॉर्म करके नाम कमाएंगे। आपको अपने बड़े भाई के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे परिवार में संपत्ति का बंटवारा होने का झंझट खड़ा हो सकता है। पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए आप किसी अनुभवी, किसी शुभचिंतक, किसी बड़े की सलाह लीजिए। जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो इस सप्ताह में फेमस हो सकते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स भर भर के आ सकते हैं। आर्थिक लाभ भी होगा। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच का है तो आपकी राशि होती है मकर। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनके पास कोई पुरानी एक्सपायरी दवाएं पड़ी हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। यदि आप सरकारी डॉक्टर हैं तो इस सप्ताह आपको ट्रांसफर संबंधी कुछ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह तैश में आकर फैमिली से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। आप देखेंगे आपके शांत रहने के कारण बहुत सी समस्याएं सुलझ जाएंगी और विवाद खत्म हो जाएंगे। इस सप्ताह शेयर और ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह होगी, वरना मित्र नुकसान पक्का है। जो लोग एफएमसीजी में काम कर रहे हैं उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। इससे आर्थिक लाभ के साथ साथ उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। रक्तदान करने के लिए ये एक अच्छा सप्ताह है। गाड़ी जरा संभाल के चलाइए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच है तो आपकी राशि होती है कुंभ। इस सप्ताह कुंभ राशि वाले जातकों को अपने व्यापार में बहुत सफलता मिलने वाली है। आप बहुत से नए लोगों से मिलेंगे जो आपके काम में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। इस सप्ताह बनाई गई योजनाएं आपके लिए नए मौके लेकर के आएगी। इस सप्ताह आप अपनी कंपनी की प्रोग्रेस के लिए कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नई व्यवस्था बना सकते हैं। भाग्य आपके साथ है और आपको इसका लाभ मिलेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर बोलिए, क्योंकि मंगलवार को आपके और आपके साथ काम करने वाले लोगों के बीच विवाद होता दिख रहा है। यदि आप पर कोई कर्जा है तो इस सप्ताह आप या तो चुका देंगे या अच्छी नियत के साथ उसे चुकाना शुरू कर देंगे। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा। यदि आपका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच है तो आपकी राशि होती है मीन। इस सप्ताह मीन राशि के जातक अपनी नई योजनाओं पर काम करना शुरू करेंगे और अपने काम में नई रणनीति बनाएंगे, नई तरह से उसकी प्लानिंग करेंगे। आप अपने व्यवसाय के विकास के लिए अपनी टीम को कोई नई ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको किसी नए कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आर्थिक लाभ होगा। कुछ लोगों को विदेश में नौकरी मिलने की संभावना है। जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनका रुका हुआ पेपर वर्क आगे बढ़ सकता है, वीजा आसानी से मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन वीडियो गेमिंग से जुड़े हैं तो आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। इस सप्ताह आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि हर दिन 3 बार गेहूं के आकार का चूना लेकर के, जो खाने वाला चूना होता है, उसे पानी में या खाने में मिलाकर आप खाएंगे तो आपको फायदा होगा। सो प्रसन्न रहिए और कहिए राधा राधा।